हाय दोस्तों, मेरा नाम निखिलेश कुशवाहा है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं आप सभी लोगों को अपने निखिल स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का दिन 14 अप्रैल है। बहुत ही खुशी का दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस का दिन है। तो आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूं। बताना चाहूँगा उनके संघर्ष भरे जीवन की कहानी। तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कम समय में ज़्यादा बातें बताने का प्रयास करूंगा। आज का दिन है 14 अप्रैल 2024। बाबा साहब की 134वीं जयंती पर हम आज सभी भारत को खुशी है और सभी भारत ने बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाया है। बहुत ही खुशी के साथ मनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जीवन था बहुत ही संघर्ष भरा था, बहुत ही संघर्ष भरा था। उन्होंने जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनके साथ बहुत ही छुआछूत की का भाव रखा जाता था। स्कूल में उन्हें कहा जाता था कि आप सबसे पीछे बैठिए लाइन में और आप अपना पानी अलग से लाइए, थाली अलग से लाइए। आप जिस पानी को पिएंगे उस पानी को कोई अन्य जाति का आदमी छू नहीं सकता। मीन्स बाबा साहब जिस पानी को छू देंगे वो पूरा पानी अपवित्र हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब, आज से जब बाबा साहब जी का जन्म हुआ था 1891 के समय में, सोचिए उस समय महार जाति के लोग अगर किसी पानी को छू दें तो वो पानी क्या हो जाता था? अपवित्र हो जाता था। मात्र छूने से अपवित्र हो जाता था। उस देश के हम रहने वाले हैं। सोचिए उस समय के कैसे लोग थे और कैसी धारणा वाले लोग थे जो मात्र पानी को छू देने मात्र से अपवित्र मान लेते थे। और खुशी तो इस बात की होती है, कलम की ताकत देखिए। बाबा साहब जिस आदमी के द्वारा पानी छू देने को अपवित्र मान लिया जाता था, उस आदमी द्वारा बनाए गए संविधान में बाबा साहब जी को संविधान का शिल्पकार माना जाता है, निर्माता माना जाता था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब। तो उस आदमी के कलम की नोक पर आज हमारा पूरा देश चलता है। उस आदमी के कलम की नोक पर आज हमारा पूरा देश चलता है। जिस आदमी के पानी मात्र छूने से अपवित्र हो जाता था, उस आदमी के कलम की ताकत देखिए। तो बाबा साहब ने एक ही नारा दिया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मीन्स आप कुछ भी करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और कुछ भी करिए, मिलके रहिए, सबको मिलके रहना है। उन्होंने भारत के 2 टुकड़े 4 टुकड़े की बात कभी नहीं की थी। वो तो मोहम्मद अली जिन्ना है जो उंघारे नाच रहा था, पाकिस्तान की मांग कर रहा था, उंघारे पाकिस्तान की मांग कर रहा था। मरते मरते मर गया, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। सोचिए हम लोग भारत में पैदा हुए, इसका बहुत ही हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। अन्यथा अगर पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो सोचिए कौन सी हालत होती। मर जाते आटे के भाव में। वहां खाने को आटे नहीं मिलते थे। 2000 रुपए किलो आलू मिलता था और 2000 कमाने के लिए हमको तो वहां एक वीडियो में मैंने देखा कि वहां एक ही जैसे बाइक मिलती है। हमको एक वीडियो में वहां एक ही जैसे बाइक पूरी दिखती है। वही सस्ती वाली बाइक सारे लोग चलाते हैं। वहां आटे खरीदने के पैसे नहीं है। वैसे देश में जन्म लेके क्या करोगे? मर जाएंगे वैसे देश में जन्म लेके। तो गर्व करिए अपने ऊपर पर और भगवान को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने भारत जैसे देश में पैदा किया। तो हम आज बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के संघर्ष की कहानी। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू, छोटे से गांव था, महू में हुआ था। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय था। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने जब शुरू की थी तो छुआछूत का भाव था। वो शिक्षा ग्रहण करने वाले पहले दलित परिवार थे। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। वो दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल भी लाया, उसका भी लोगों ने जमकर विरोध किया। आप सोचिए हिंदू कोड बिल में क्या था? महिलाओं के सशक्तिकरण की ही तो बात थी कि महिलाओं का जो समाज में कोई सम्मान नहीं था, कोई बराबरी का अधिकार नहीं था। इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था 1951 में। बट इसका भी संसद में विरोध किया गया। 3 दिन लगातार विरोध चला।
इसी के परिणाम स्वरूप बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत के पहले कानून मंत्री बने थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। कमजोर बात है, उनको कोई भीख में कानून मंत्री नहीं बनाया गया था, उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर बनाया था। इतने योग्य व्यक्ति थे, उनके पास तीन पीएचडी थी। यहाँ एक पीएचडी करने में उम्र बिता देते हैं लोग, तीन पीएचडी उनके पास थी, तीन पीएचडी थी। सोचिए, ऐसे महान व्यक्तित्व के आदमी थे। उनका दिमाग इतना तेज चलता था, शायद ही अब किसी आदमी का चल पाएगा। जिस आदमी को कोई देखना पसंद नहीं करता था, कोई छूना पसंद नहीं करता था, आज वकीलों को देख लीजिए, पूरा संविधान पढ़ के बड़े बड़े वकील बन जाते हैं। बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, बाबा साहब का आदर करना चाहिए, उनकी जयंती को बड़े खुशहाली के रूप में मनाना चाहिए। कुछ लोग हमारे ही भारतीय कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की बुराई करते हैं। अरे नीच हैं वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की बुराई करते हैं। कहते हैं कि खान सर ने क्या खूब कहा है कि तलवारों के नोक में इतिहास हमारा लिखा गया है, तलवारों के नोक में इतिहास हमारा लिखा गया है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। आप लोग सभी जवान हो, अगर कोई आपके सामने बाबा साहब की बुराई करे, गाल में दो तमाचे मारिए उसको, और बताइए बाबा साहब जी के संघर्ष की कहानी। ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए क्या नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर। क्या महिला ओबीसी में नहीं आती हैं? तो सबसे पहले तो महिलाओं को सम्मान करना चाहिए अम्बेडकर जी का, महिलाओं को तो एकदम नमन करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का। मैं तो पुरुष हूँ, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को तहे दिल से नमन करता हूँ, तहे दिल से, कि उन्होंने ओबीसी के लिए भी एक इतना बड़े कदम उठाए। हिंदू कोड बिल जो ला रहे थे, महिलाओं के लिए ला रहे थे, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात थी उसमें, फिर भी संसद में उसका विरोध किया गया, पार्लियामेंट में उसका विरोध कर दिया गया। ऐसे भारतीय लोग थे जिन्होंने हिंदू कोर्ट बिल का विरोध किया। हालांकि हिंदू कोर्ट बिल पारित हुआ, पर उस समय पारित नहीं हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे थे। 1956 में इस आवाज को दबा दिया गया का मीन्स ये आवाज एकदम से दब गई, उनकी मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब जी की मृत्यु हो गई। फिर ये हिंदू कोर्ट बिल जो था, इसकी आवाज एकदम से बंद हो गई। इसके बाद हिंदू कोर्ट बिल पारित हुआ। हालांकि ये सरकार ने 2007 में भी ये बाल विवाह रोका और बाल विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीजें करी, लेकिन अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल 1951 में ही ला दिया था। तो महिलाओं को तो धन्यवाद देना चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज उठाए थे। अंबेडकर जी के जो भाई थे, 14 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे अंबेडकर। उनका परिवार बड़ा था, उनके 5 पुत्र थे। अंबेडकर जी के 5 पुत्र थे, जिनमें से 4 की मृत्यु हो गई। एक था जिसका नाम था यशवंत अंबेडकर। उनका पहला जो विवाह था रमाबाई से हुआ था, दूसरा विवाह सविता अंबेडकर बाई से हुआ था। उनकी दोनों पत्नियां ने उनका बहुत ही साथ निभाया, बहुत ही अच्छे से साथ निभाया, कभी उन पर आंच नहीं आने दिया, उन पे विश्वास रखती थी, हमेशा उनका साथ देती थी। ये तो हो गई उनके पत्नी की कहानी। उनके बच्चे का नाम यशवंत अंबेडकर था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैरिस्टर की पढ़ाई की है, फॉरेन में डायरेक्टर मंत्री बने, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत के पहले कानून मंत्री थे अंबेडकर जी। अंबेडकर जी के संघर्ष की कहानी सुनेंगे तो 4-6 घंटे बीत जाएंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगी। इतने महान व्यक्तित्व के वो आदमी थे। उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया। गांधी जी कह रहे थे कि अंबेडकर जी, आप हिंदू धर्म का परित्याग मत कीजिए, कुछ भी हो आप हिंदू धर्म का परित्याग मत कीजिए। जानते हैं अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अंबेडकर जी ने एक ही बात कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूं ये मेरे बस की बात है। मैं हिंदू धर्म में रहकर मरना नहीं चाहता। मीन्स उन्होंने कहा था कि मैं जो है हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। उन्होंने इसी कारण बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उनको बौद्ध धर्म में समानता का भाव नजर आया कि बौद्ध धर्म जो है सबको समान सम्मान देता है। इसलिए उन्होंने मरने से 2 महीने पहले बौद्ध धर्म
अपना लिया था। पाकिस्तान की बात करिए, पाकिस्तान भूखा नंगा भूखमंगा देश जो है, इतना छोटा सा देश है, भारत से टूटा हुआ देश, 10-10 साल तक बिना संविधान के चलता रहा। देश वहां की आर्मी चलाती है, संविधान वहां की आर्मी चलाती है। कैसा देश है, कैसा देश है। हमारे यहाँ का संविधान देखिए कितना अच्छा स्वरूप बनाया गया है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो थे संविधान के शिल्पकार उनको माना जाता है, संविधान के निर्माता माना जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो। उन्होंने कई देशों का संविधान पढ़ने के बाद भारत देश का संविधान बनाया गया है, लिखा गया है। कई देशों का संविधान पढ़ के मीन्स चुराई नहीं गई है बातें, वहां की जो अच्छाइयां थी अपने संविधान में जोड़ी गई हैं और जो बुराइयां थी उन्हें निकाल फेंका गया है। तो कितने अच्छे से भारत के संविधान का स्वरूप तैयार किया गया है, सोचिए। सारी पावर जनता के हाथ में दी गई है। जनता मत जिसे वोट कहते हैं, अपना मत हमेशा लायक को दीजिए, अपना मत हमेशा लायक को दीजिए, नालायक को अपना वोट मत दीजिए। नालायक आएगा आपके चरणों में कि बस आप हमको वोट दे दीजिए, मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपके घर के ऊपर से प्लेन उड़वा दूंगा, हमेशा चलेगी, आपके घर के बाजू में हवाई अड्डा बनवा दूंगा। ये सब फेक बातें हैं। जो बंदा पढ़ा लिखा हो, लायक हो, समझदार हो, आप अपना मत उसी को दीजिए। संविधान आपको वोट देने का अधिकार देता है, तो आप अपना मत उसी आदमी को दीजिए जो लायक हो, जो देश को अच्छी तरह से चला सके। अंबेडकर जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, राजनेता थे। अंबेडकर जी के अंदर बहुत ज्ञान था। 3-3 पीएचडी उनके पास, 3-3 पीएचडी। सोचिए, उनको फॉरेन में डायरेक्टर मंत्री बनाया गया था, फॉरेन में, विदेश में पहला डायरेक्टर मंत्री विदेश का। तो ये रही अंबेडकर जी की कहानी। उनको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अंबेडकर जी समाज की बुराइयों से इतना लड़ गए। अंबेडकर जी के पास क्या नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जैसा वो भी आराम करते थे, अपना एक अलग समाज बना लेते थे, दलित समाज बना लेते थे। इतना पावर उनके पास थी कि उस समय जो बात अंबेडकर जी कह देते, दलित परिवार वही बात मानता और वही सुनता। उनकी एक आवाज पे हजारों हजार लोग तैयार हो जाते थे, हजारों हजार लोग। लेकिन वो कभी देश के टुकड़े करने नहीं चाहे। उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने संगठित रहो का नारा दिया था, तो फिर वो भारत देश के टुकड़े कैसे कर देते। तो कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं, कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं, तो उनके गाल पे तमाचा मारिए। वो नीच लोग होते हैं जो अंबेडकर जी की बुराई करते हैं, वो नीच लोग होते हैं जो अंबेडकर जी की बुराई करते हैं। एक ही बात ध्यान रखिए कि आपके सामने कोई अंबेडकर जी की बुराई करना ना पाए। वो बहुत ही छोटे गरीब परिवार से उठकर बड़े हुए और समाज को बदले हैं। तो हमें उनका जो हमारे ऊपर कर्जा है उसे हम कभी चुका नहीं सकते। उनका जो भारत के ऊपर कर्जा है उसे कोई भारतवासी चुका नहीं सकता। और लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, जिन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता वो संविधान बदलने की बात करते हैं। सोचिए, संविधान बदलने की बात करते हैं। इतना सुंदर स्वरूप भारत के संविधान का बनाया गया है। सारी पावर जनता के हाथ में है, जनता के हाथ में। जनता वोट देगी तब सरकार बनेगी, और ये जो सरकार होगी ये जनता के लिए काम करेगी, ये जनता के लिए काम करेगी। ये है संविधान। अगर सरकार ज्यादा कुछ करती है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है तो पार्लियामेंट है, संसद है। अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कुछ करते हैं, ज्यादा करते हैं, महाभियोग। सबके लिए संविधान में एक हथियार तैयार किया गया है। कोई कहीं मतलब अत्याचार तो कर ही नहीं सकता, संविधान के तहत कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। ऐसा संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। तो ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबको आखिरी जय भीम जय भारत बोलूंगा। आज 14 अप्रैल है, बढ़िया जयंती मनाइए बाबा साहब की, खुशी से नारे लगाइए बाबा साहब के, खुशी का दिन है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी पूरी वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो ढेर सारी हम आपको लाते रहेंगे। महापुरुषों के बारे में आपको